अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऐसी ज़बरदस्त टिप्स जिससे आपकी ज़िंदगी तो आसान होगी ही, लेकिन आपके पैसों की और टाइम की भी काफ़ी सारी बचत होगी। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको हर एक टिप की अच्छे से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमेशा मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि ये जो थैलियाँ हैं ना, जिसमें हम सामान लेके आते हैं, तो इससे मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सिखाई है कि बहुत ही आसान, और इससे हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है इन चीज़ों से, इन छोटी-छोटी टिप्स से, और हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, पैसों की भी हमारी बचत हो जाती है और टाइम की भी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सैनिटाइज़र अपने बच्चों के लिए। तो सैनिटाइज़र जब बनाऊँगी तो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो हम जब उनको लंच देते हैं, लंच बॉक्स देते हैं, तो घर में तो बच्चे जब लंच या डिनर करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि जाके हैंड वॉश करके आ जाओ, लेकिन स्कूल में उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो हम बच्चों को साबुन दे सकते हैं बैग में, ना ही हम उनको लिक्विड हैंड वॉश दे सकते हैं। तो इस वजह से जो ये मैं बना रही हूँ ना, तो ये बहुत आसान है, और उनको कोई भी जो है ना, ना तो ये लिक्विड है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि ले जाना मुश्किल होगा, ना ही इससे कोई मतलब बैग में उनको कोई मसला मसाइल होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, और आपने अच्छे से इसको फॉलो करना है, और जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह अगर आप बनाएँगे तो आपको बहुत आसानी होंगी। ये मैंने काट दिए, इसके मेरे 4 पीस बन गए, एक ही थैली के मेरे 4 पीस बन गए। आप चाहे तो काफ़ी सारे इकट्ठे पे बना दें। फिर मैंने लिया है हैंड वॉश, जो मैं घर में हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। डेटॉल हैंड वॉश इस्तेमाल करती हूँ बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। तो जितने ये मैंने पीस कटिंग की है ना, मैंने 4 पीस कटिंग की है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये सारे जो है ना, चारों के 4 के ऊपर मैं ये हैंड वॉश लगा लूँगी, और इसको आप चाहें तो इससे जो साइड बची है ना, तो वो साइड लेकर उससे मैंने उसकी मदद से मैं इसके ऊपर फैलाऊँगी। लेकिन आप चाहे तो आप फिंगर की मदद से, हाथ की मदद से, या ब्रश की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से, जिस तरह आपको आसान लग रहा हो, तो उसकी मदद से आप इसको आराम-आराम से फैला दें, और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। आप चाहे तो धूप पे सुखा दें, आप चाहे तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इस तरह भी रख देते हैं ना, तो ये बहुत ही बारीक सा कपड़ा होता है, और इसकी बारीकी की वजह से आप कभी ये ना सोचें कि ये नाज़ुक होगा, बिल्कुल भी नाज़ुक नहीं, ये बहुत ही मज़बूत कपड़ा होता है। आप चाहे तो इसको आप धोकर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको एक ही दफ़ा इस्तेमाल करके तो ज़ाया भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं सारे के ऊपर फैला दूँगी, दूसरी पीस कर दूँगी, जो बाकी 2 और है उसके ऊपर भी जितने भी मेरे पास है ना, मैं सारे के सारे इकट्ठे पे मैं काफ़ी सारे पीस बना दूँगी। और मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, उनको मैं लंच देती हूँ, तो 1 पीस मैं उनको दिया करूँगी। पीस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े कटिंग कर सकते हैं। एक मैं उनको दिया करूँगी, और वो जब लंच करेंगे ना, तो तब वो उससे हाथ अपने धो लिया करेंगे। तो फ्रेंड, उसको मैंने सुखाने के लिए रख दिया, 10 मिनट में वो सूख जा के आ जाएँगे, और तब तक मैं जो है ना, एक और थैले से मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊँगी। ये है मेरे पास, इस दफ़ा थोड़े ज़्यादा जमा हो गए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने इसकी ना तो कोई वीडियो बनाई है, और ना ही मुझे घर में ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो मेरे पास इस दफ़ा काफ़ी सारी जमा हो गई हैं। इसकी मैं कटिंग करूँगी साइडें, और इसको भी मैं खोल दूँगी। इसका जो ये कपड़ा है ना, ये हम जितना मर्ज़ी हम इसे इस्तेमाल करें, और इसको हम बार-बार भी धोएँगे ना, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता। ये बहुत वैसे लगता तो टिश्यू टाइप डिस्पोज़ेबल टाइप है, लेकिन ये बहुत मज़बूत होता है। तो इसके मैं साइडें कट कर दूँगी, और इसको मैं दरमियान में भी कट कर दूँगी। इससे मैं क्या बना रही हूँ, इससे मैं बना रही हूँ रुमाल। रुमाल इससे मैं छोटे-छोटे बनाऊँगी ना, और मैं बच्चों को दे दूँगी। जब वो हैंड वॉश करेंगे तो इससे अपने फिर ड्राई भी करेंगे हैंड्स, और अगर बच्चों को सिर्फ़ बच्चों के लिए ही नहीं, हम अपने किचन के लिए भी इसको जो है ना, रुमाल बना के रख सकते हैं। जब भी कोई थोड़ी-सी जगह हमने कोई सफाई करनी हो या कुछ हो, या हम किसी भी चीज़ की सफाई कर रहे हो ना, तो ये इतना नरम और इतना प्यारा कपड़ा होता है, इससे सफाई बहुत अच्छी से हो जाती है। तो अभी मैं किस तरह इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, ये तो मैं अभी आपको बता दूँगी। ये देखिए, इतने सारे मेरे रुमाल बन गए एक ही थैली से। तो आप छोटा या बड़ा साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं। तो मेरे आ गए हैं, जो मैंने हैंड वॉश के लिए जो कपड़ा मैंने ड्राई होने के लिए रखा था ना, तो वो भी आ गया, और उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि उसके साथ आगे क्या करना है। रुमाल में रख देती हूँ। ये आ गए हैं मेरे हैंड वॉश के जो जितने भी कपड़े थे ना, ये सारे ड्राई हो गए। मैंने इसको धूप पे रख दिया, तो ये बिल्कुल फटाफट 6-7 मिनट में ये ड्राई हो गए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है आजकल धूप थोड़ी तेज़ हो गई है, तो बहुत जल्दी से ड्राई हो गए हैं ये।
तो अगर मैं इसको रूम में भी रख देती ना तो ये 10 मिनट में हो जाती। मौसम अभी जो है ना काफ़ी थोड़ा गर्म हो गया है। ये इसको भी मैं अपने हिसाब से जितनी मुझे चाहिए हो ना तो उतने मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और जब-जब मुझे ज़रूरत हो, मैं सिर्फ़ बच्चों के लिए ही नहीं, मुझे जब खुद भी कहीं जाना होता है तो मैं अपने बैग में इसको रख लेती हूँ चंद पीस। रास्ते पे अक्सर हमें कभी वॉशरूम यूज़ करना हो या हमने कभी कुछ खाना हो, रुक जाते हैं रास्ते पर, तो हम इससे एक पीस लेकर उससे अपने हाथ अच्छी तरह धो लेते हैं और साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि इतनी अजीब-अजीब बीमारियाँ फैली होती हैं। अगर हम कुछ खाते हैं और उससे पहले हम हैंड वॉश नहीं करते, तो हमारे हाथों के साथ काफ़ी सारे जरासीम होते हैं और हमारे खाने के साथ वो हमारे पेट में जाते हैं। और इस तरह हमारे बच्चों का भी हम अक्सर जो है ना बीमार हो जाते हैं, हम खुद भी बीमार हो जाते हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे। ये छोटी-छोटी हमने हैंड वॉश जो बनाई है ना, तो एक अब बच्चों को हम रोज़ाना एक लंच बॉक्स जब देते हैं तो साथ ये भी दिया करें। चाहें तो आप 3-4 रख दें उनके बैग में और कहें कि एक-एक रोज़ाना आप जब भी हाथ धोने हो तो इस्तेमाल कर लिया करें। तो एक तो ये है कि इससे कोई मसला उनको नहीं होगा क्योंकि ये गीले नहीं हैं, ये ड्राई हैं। अभी मैं इससे आपको हाथ धोकर भी दिखाती हूँ। एक मैंने पीस ले लिया इस पर क्योंकि इसके ऊपर तो मैंने हैंड वॉश लगाया हुआ है और मैं आपको हाथ धोकर दिखाती हूँ इससे कितने अच्छे से हम अपने हाथ धो लेंगे। जैसे ये कपड़ा पड़ा हुआ था ना तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ये मतलब इसके ऊपर हैंड वॉश या कुछ भी लगा हुआ है या इसके, लेकिन जैसे मैंने इस पे हाथ धोना शुरू कर दिया तो ये इतना अच्छे से ना इसकी झाग भी आ गई और अच्छे से मैं इससे आराम से हैंड वॉश कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना और समझ में आ रही हो और आपको मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लिया करें, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते। ये जो मैंने रुमाल बनाए थे ना तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसी से मैं अपने हाथ जो है ना सुखा दूँगी, खुश्क कर दूँगी। बच्चों को भी हम ये रुमाल दे सकते हैं। इस रुमाल को हम चाहें हम कहीं गए हुए हैं और हम इसको इस्तेमाल करके चाहे तो फेंक दें, चाहे तो इसको रख दें, दोबारा वॉश कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी चीनी के ये है डब्बा और इसमें आ गई हैं चूंटियाँ आ गई हैं। तो जैसे सुबह मैंने ये चूंटियाँ देखी है ना तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मौसम थोड़ा-सा गर्म होता गया कि चूंटियाँ भी हर जगह चढ़ना शुरू हो गई हैं। ये गोल्डन सी होती है और बहुत ही छोटी-छोटी होती है ना, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको मैं सोच रही थी कि चले मैं इसको ना इसका भी मसला हल कर देती हूँ ताकि रोज़-रोज़ इस पर चूंटियाँ ना चढ़े। और ये मेरी शहद की बोतल है, इस पर अभी नहीं आई है चूंटियाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस पर भी मैं बंदोबस्त इसका भी पहले से कर दूँ ताकि इस पर भी चूंटियाँ ना आए और दोनों महफूज हो जाए, क्योंकि चूंटियाँ मीठी चीज़ पर जल्दी चढ़ जाती हैं। तो मैं लूँगी सिरका और सिरका मैं किसी भी चीज़ पर कोई आप चाहें तो जो मेरे पास अभी कपड़ा बचा था ना मैं उससे थोड़ा-सा एक पीस लेकर उसके ऊपर लगाकर तो लगा दूँगी। आपके पास अगर नहीं है ना तो थोड़ा-सा कॉटन ले लें या कोई भी छोटा-सा कपड़ा या कुछ भी लेके ना तो उससे आप इसके साइडों पे लगाएँगे। चूंटियों को इनकी स्मेल बहुत सरके की स्मेल बुरी लगती है, वो कभी भी इसके पास से भी नहीं गुज़रेंगे। तो इस तरह हमारी चीनी के सारे डब्बे भी और शहद महफूज़ रहेगा और जिस डब्बे में जा रहे हैं ना किसी भी चीज़ के हो तो उसके ऊपर आप ज़रूर लगाइएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।